दोस्तों, विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को हम समुद्र में तैरता नौसैनिक अड्डा भी कह सकते हैं। इस तरह के जहाज पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य हथियार तैनात किए जाते हैं। ये समंदर पर चलता फिरता एक बेस जैसा होता है जिस पर विमान उड़ान भर सकते हैं और उतारे भी जा सकते हैं। आज ताकतवर देशों की नेवी के पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास आधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत है। भारत भी ऐसे ही देशों में शामिल हो चुका है। अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है। अगर बात विमान वाहक युद्धपोतों की की जाए तो इस मामले में भी वह सबसे आगे है। अमेरिका के पास वर्तमान में कई विमान वाहक युद्धपोत है। एक विमान वाहक युद्धपोत उसके पास रिजर्व में भी है। खास बात यह है कि उसके ज्यादातर युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। वैसे तो दुनिया के लगभग हर ताकतवर देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन परमाणु रिएक्टर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर केवल दुनिया में 2 देशों के पास है। इन दोनों देशों में अमेरिका और फ्रांस का नाम है। हालांकि फ्रांस के पास महज एक ही परमाणु रिएक्टर से चलने वाला जहाज है, लेकिन अमेरिका के पास इस तरह के कई जहाज हैं। हालांकि भारत की नौसेना भी दुनिया की ताकतवर नौसेनाओं में शामिल है, लेकिन भारत के पास केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन वो भी परमाणु रिएक्टर से संचालित नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को परमाणु रिएक्टर से चलने वाले इन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर आम विमान वाहक पोत से ये अलग क्यों होता है और भारत ने अब तक इस तरह के परमाणु शक्ति से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाए। लेकिन पहले जान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है और परमाणु रिएक्टर लगने से इसमें क्या बदलाव आता है। दोस्तों, अमेरिका के सुपर कैरियर में यूएसएस निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 समेत 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। ये अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। परमाणु शक्ति से चलने की वजह से ये कई सालों तक समंदर में रह सकता है और परमाणु शक्ति से इसको चलाने की वजह भी यही है। उदाहरण के लिए समझें तो आप अपनी कार में एक बार में पूरा टैंक भर पेट्रोल डलवा लें और फिर तेल खत्म होने के बाद आपको फिर से पेट्रोल पंप पर आना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी कार परमाणु शक्ति से चलेगी तो इसके लिए आपको बार बार तेल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह आपकी गाड़ी के अंदर ही पैदा हो रही है। बस ठीक इसी तरह से अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में परमाणु रिएक्टर ऊर्जा पैदा करता है, जो इसे चलाने में काम आता है। इसलिए ये जहाज कभी भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है और लंबे समय तक उस इलाके में जमा रहता है। फिलहाल अमेरिका का ये खतरनाक जहाजी बेड़ा साउथ चाइना सी में डेरा डाले हुए है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत समेत दुनिया के सभी देश इस तरह के रिएक्टर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में क्यों नहीं लगा देते। तो इसका जवाब ये है कि ये लगाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफी पैसा और वक्त लगता है। दूसरा ये कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के पूरी दुनिया में तमाम विरोधी हैं। अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से दुनिया में कई जगहों पर टांग फंसाए हुए हैं। इसके बड़े जहाजों को कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जहाज तैयार किए हैं ताकि उन्हें बार बार तेल के लिए वापस ना आना पड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी तो है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि भारत का अपने पड़ोसियों के अलावा किसी और से दुश्मनी नहीं है। इसलिए भारत को बड़े परमाणु शक्ति से चलने वाले जहाजों की जरूरत नहीं है। हालांकि अरिहंत नाम की पनडुब्बी को परमाणु पनडुब्बी इसलिए बनाया गया ताकि वो समंदर के अंदर गहराई में कई दिनों तक छिपी रह सके और दुश्मन की नजर उस पर न पड़े। हालांकि 2015 तक ऐसी चर्चा थी कि भारत INS विशाल नाम से जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है उसमें परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा। INS विशाल भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा और भारत में बना ये अपनी तरह के सिर्फ दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। INS विशाल का वजन 65,000 टन और इसमें 50 एयरक्राफ्ट के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह होगी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने अपने प्लान को बदल दिया। आमतौर पर जहां एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 साल लगते हैं, वहीं इस परमाणु शक्ति से चलने वाले एयरक्राफ्ट को बनने में 15 साल से ज्यादा का वक्त लगता है और ये ज्यादा वक्त परमाणु रिएक्टर में लगता है। फिलहाल भारत को इस तरह की परमाणु शक्ति से चलने वाले एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि उसे भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है भारत INS विशाल में परमाणु रिएक्टर लगा रहा हो, लेकिन उसने ये बात दुनिया से छिपा रखी है।